बड़ी खबर इस समय चरखी दादरी से है। चरखी दादरी नगर परिषद के पार्षदों ने हरियाणा सरकार में निकाय मंत्री सुभाष सुधा का पुतला फूंका है। चरखी दादरी के पार्षदों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, इसलिए वो आज निकाय मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। पार्षदों ने बताया कि उनकी जो मानदेय की मांग है वो हरियाणा सरकार पूरा नहीं कर रही है, जिसको लेकर वो सरकार से नाराज हैं। बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री निकाय मंत्री सुभाष सुधा फिर काम आ जाए तेरे पास में लुका ले जाओ। जैसे कि हमने 2 दिन पहले प्रेस के माध्यम से आपको सूचना दे दी थी, अगर निकाय मंत्री मुख्यमंत्री हमारी मांग नहीं मानते हैं, हमारा 5 सूत्रीय प्रोग्राम जो हमने मांगे रखी थी वो हिसार में हमारी अनदेखी की गई थी, उसके रोज स्वरूप हमने आज ये ऐलान कर रखा था। हमने शुक्रवार को आपके सामने रख दी थी अपनी बातें सारी, उसी के अनुरूप आज हमने ये पुतला फूकने का काम किया है। क्या माना जाए कि अगर ये पुतला फूक दिया गया है तो सरकार कहीं आप लोगों की मांगों को सुन पाएगी? हमें पूरी आशा है सरकार बिल्कुल इस मांगों को सुनेगी, क्योंकि चुनावी समय है और पूरे हरियाणा के जितने भी पार्षद हैं सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं सभी। आज हमारे पूरे हरियाणा के पार्षद भाई नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के ऊपर आज पुतले फूकने, धरना प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमारे तय कार्यक्रम के अनुसार हमने ये प्रोग्राम किया है। आज आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी स्वैच्छिक राशि दी जाए। हमें पहली बात तो ये है कि 10 लाख रुपए हमें स्वैच्छिक राशि इसलिए दी जाए, बरसाती मौसम है, अचानक हमें कोई नाला निर्माण कार्य करना पड़ जाए, कोई सड़क टूटी फूटी करनी पड़ जाए, तो उसे हमें न तो टेंडर लगाने पड़े, न कोई हाउस में हमने प्रस्ताव पास करने पड़े। हमारे पास अपनी शक्तियाँ होनी चाहिए, स्वैच्छिक राशि हमारी होनी चाहिए। पहली बात, हमारा मानदेय कम है, 12,000 रुपये हमारा मानदेय है, इसलिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि 20,000 रुपये हमारा मानदेय होना चाहिए। हमारी पेंशन नीति लागू, जब आप एक बात बताओ, जनता की सेवा हम करते हैं, आम आदमी से हम जुड़े हुए हैं, नाली से लेकर के साफ सफाई करना, कुत्ते मर जाते हैं उनको हम उठाते हैं, और पेंशन सांसद लेता है, विधायक लेता है, गाँव के सरपंचों के, हमारा भी तो संवैधानिक पद है। इसलिए हमने सब ने विनती की है कि भी आप पेंशन प्रणाली हमारी लागू करो, तो सरकार को इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, हमारी पेंशन लागू करनी चाहिए। और हमारी एक ये मांग है कि अब जो हमारी जितने भी स्वास्थ्य हमारी पॉलिसी है, बीमाएं हैं, टोल फ्री है, वो भी हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार को। लगभग कितना समय आप सरकार को दे रहे हैं और उसके बाद आगे क्या आप लोगों का निर्णय है कि किस तरह से आंदोलन का आप इसको बढ़ाने वाले हैं? नहीं, कल ही हमारी निकाय मंत्री से बात हुई थी, हमारे सम्मानित पार्षद हैं विनोद चावला जी भिवानी के, उन्होंने मुझे माननीय मंत्री को कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात कराई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था हमें कि भैया तो ये सोमवार तक हम अपने पार्षदों के साथ मीटिंग कर लेते हैं, और मंगलवार को हमारी चंडीगढ़ में एक मीटिंग है सरकार के साथ, तो उसमें हो सकता है माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री मिला करके सलाह हमारी घोषणाओं की, ये जो मांगे हैं इनकी घोषणा कर भी दे शायद। लेकिन ये भी हो सकता है कि माननीय मंत्री जी ने आज हमें बुलाया था, कुरुक्षेत्र 12 बजे का समय दिया था, ये एक चाल भी हो सकती है सरकार की, जो हमने कार्यक्रम घोषित किया हुआ है उसको विफल करने के लिए। तो एक सरकार की हमने ये अपनी जो हमने प्रेस के माध्यम से बातें कही थी वो हमने अपनी पूरी कर दी। अब सरकार ये मानेगी तो उसके ऊपर निर्भर है, अगर नहीं मानेगी तो उसके ऊपर निर्भर, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे फिर। तो उसके लिए कैसे रूपरेखा बना सकते हैं? जैसे मंगलवार को आप बातचीत बता रहे हैं,
उसके बाद अभी अगर बातचीत नहीं बनती है, आप लोगों की कोई मांगे नहीं मानी जाती, तो कब तक जो आगे की जो रूपरेखा आंदोलन की वो बना लीजिए? देखिए, साथी पार्षद हमारा ऑल हरियाणा ग्रुप है, सभी भाई हम संगठित हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, इसमें मनोज वर्मा जी भी पदाधिकारी हैं, मैं भी उसमें पदाधिकारी हूँ, हर नगर परिषद से भाई नवीन है। तो इस प्रकार हमारा एक संगठन है ऑल हरियाणा का। तो जो भी हमारा प्रधान सचिव उप प्रधान जो हमारे फैसले लेते हैं, हम अकेले नगर परिषद की मांग नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पार्षदों की, केवल हमारे पार्षदों की मांग नहीं है, ये मांग पूरे हरियाणा के ऑल एमसीज की है। तो इसलिए ये हरियाणा स्तर के ऊपर आंदोलन होगा, न कि व्यक्ति एक यहाँ पर नगर परिषद में होगा। इसलिए रूपरेखा हम सभी हरियाणा के पार्षद बैठ करके ये तय कर लेंगे, इससे आगे क्या कदम हमें और उठाना है। सरकार के 2 महीने हैं चुनाव के, ये इतना हम जरूर सरकार को चेताते हैं कि पार्षद जो होता है ना, वो आम जन से जुड़ा हुआ एक सेवक लगा दो आप। अब मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमारी मांगे अगर सरकार नहीं मानती है ना, तो ये सेवक आपके लिए भारी पड़ेगा। सरकार के थल्ले, सरकार की पार्टियों के एजेंट व्यवस्था करनी, भोजन की व्यवस्था करनी आम पार्षद करवाता है। और जब पार्षद ही आपकी सरकार से नाखुश हो गया है, तो मुख्यमंत्री जी सरकार बनाने के क्यों सपने ले रहे हो आप? इसलिए मैं देखो, ऐसा है जी, चुनावी समय है और ऑल हरियाणा के जो पार्षद हैं उन्होंने आज फैसला लिया था भाई सोमवार को हर एक नगर परिषद में पुतला फूंका जाएगा, सरकार का के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने हमारी चरखी दादरी परिषद में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है और पुतला भी फूके हैं, क्योंकि एक पार्षद ऐसा आदमी है जो एक वार्ड के हर एक व्यक्ति से मिलता है और छोटे से छोटे कोई काम हो, कुत्ता मर गया तो एमसी द्वारा फोन, बिल्ली मर गई तो एमसी द्वारा फोन, शिव रुक गया तो एमसी द्वारा फोन। तो क्या है कि जो जनता है वो एमसी से सबसे ज्यादा टच में रहती है और एमसी सबसे ज्यादा काम करता है, ना कि एमएलए सांसद भी इतने काम करते हैं। क्योंकि जो भी छोटा काम होता है सबसे पहले जनता एमसी के पास जाती है और एमसी अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। आज क्या ज्यादा मांग रहे हैं वो अपनी, एक तो भाई स्वैच्छिक राशि। आज हमारे पास अगर कोई एक भी कार्य, आज हमारी जैसे मोटर खराब हुई है, 5,000 रुपये में पास नहीं है और कोई ग्रांट हमारे पास है नहीं, तो वो मोटर कैसे ही टिकेगी? सरकार मना कर रही है भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर 10 लाख रुपया हर साल एक एमसी को मिल जाए ताकि वो अपने वार्ड में काम करा सके, ना उसने ठेकेदार की बात देखनी, ना टेंडर की बात देखनी, कुछ नहीं देखना होता। लेकिन ये इतनी घमंडी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है कि आज हर वर्ग दुखी है इस बीजेपी की सरकार से। कोई भी उन्हें आंदोलन करना पड़ता है अपने हक लेने के लिए। तो ये सभी पार्षद भाई हरियाणा के मिलकर आज अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और आज अगर मंगलवार तक कोई सरकार फैसला करती है तो ठीक है, वरना ऑल हरियाणा के एमसी जो भी इसकी रूपरेखा बनाएंगे उसके तहत और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसको सबक अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले इस चुनाव में बीजेपी सरकार को इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑल हरियाणा के एमसी इसके विरुद्ध खड़े हैं। आज किसका जो पुतला है वो आप लोगों ने फूका है? आज हमारे सुभाष सुधा निकाय मंत्री हैं हमारे, तो वही है, उनका हमने आज पुतला फूका है और ये विरोध प्रदर्शन आज यहाँ किया है इसलिए कि ताकि इनकी आंख थोड़ी खुल जाए, इनको कोई सद्बुद्धि दे दे भगवान और ये पार्षदों की सुन ले। भैया भाई, बात ऑल हरियाणा के पार्षदों की हो रही है, लेकिन चरखी दादरी में पार्षद आपके जो परसों थे उससे संख्या काफी कम है। क्या आधे बीजेपी की तरफ? नहीं, सभी खिलाफ है, क्योंकि ये एक हमारे 5 ये जो 7-8 आप बताओ उसकी लड़ाई नहीं है, ये तो ऑल हरियाणा के एमसी की लड़ाई है। और जो हमारे जो एमसी आज कोई डीसी के कोई ना मुकदमा है, डीएसपी का, वो 4-5 भाई वहां पूछे हुए हैं। अगर थोड़ी देर इंतजार कर दे तो वो भी आ जाते सारे भाई यहाँ पर, सभी भाई साथ है।